की प्यास बुझी है, उल्फत भी नाच उठी है। वो देखा तुम्हें जो मेरी जान, कितना हंसी है ये जहां। उल्फत भी नाच उठी है। वो देखा तुम्हें जो मेरी जान, कितना हंसी है ये जहां। आंखों से बरसे मस्तियां, बरसों की प्यास बुझी है, उल्फत भी नाच उठी है। देखा तुम्हें जो मेरी जान, कितना हंसी है ये जहां। और जितना हंसी है जहां, उतनी ही हसीन है, खूबसूरत है ये जिंदगी। जी हाँ, रंग बिरंगी स्पंदित धड़कती हुई धूप छांव में खेलती हुई।
अब तसल्ली की ये सूरत है। आइए आपकी ज़रूरत है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। चाहतों पर हुआ यकीन हमें, बाम पर चांद जब उतर आया, जिंदगी की किताब में उसकी जिक्र मेरा भी मुख्तसर आया। आप जब से करीब आए हैं, प्यार के रंग दिल पे छाए हैं। आप जब से करीब आए हैं, जलवाए यार है निगाहों में, फूल बिखरे हुए हैं राहों में। दूर तक जिंदगी के साए हैं, दूर तक जिंदगी के साए हैं। आप जब से करीब आए हैं। दिल ने हल्की सी चोट खाई है। जिंदगी अब समझ में आई है। हम खुद अपने नहीं पराए हैं। हम खुद अपने नहीं पराए हैं। आप जब से करीब आए हैं, प्यार के रंग दिल पे छाए हैं। आप जब से करीब आए आपसे अपने दिल को हार के हम इस कदर खुश हैं, आप ही की कसम। जैसे दुनिया को जीत लाए हैं, जैसे दुनिया को जीत लाए हैं। आप जब से करीब आए हैं। खैर हो इश्क के फसाने की, लग ना जाए नजर जमाने की। हद से आगे कदम बढ़ाए हैं। हद से आगे कदम बढ़ाए हैं। आप जब से करीब आए। यकीन मानिए दोस्तों, दिल के करीब रहने वाले लोग आपकी छोटी छोटी बातों के कदरदान होते हैं जी। तो अगर किसी की खुशी का सबब बन सकते हैं, ज़रूर बने, और हाँ, उसे अभिव्यक्त भी ज़रूर करें। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। आपने जिसने भी ये फिल्म देखी होगी 14वीं का चांद वहीदा रहमान और ये गीत गाते हुए गुरुदत्त वाकई बहुत याद आए होंगे। गुरुदत्त हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता ही नहीं, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी, जिन्होंने प्यासा, कागज़ के फूल, साहब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी कई बेमिसाल फिल्में बनाई और जैसे डायरेक्शन से लेकर अभिनय तक की अपनी यात्रा में अपनी बेचैनी को उड़ेल दिया फिल्मों के जरिए, मगर बहुत जल्द ही खुद ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर लिया। जब याद आता है तो दिल कितना दुखता है। एक जाना पहचाना खुश दिखने वाला चेहरा अचानक हमारे बीच से चला जाए तो दिल का बेचैन होना स्वाभाविक है ना दोस्तों। और उससे भी ज़्यादा बेचैन कर देने वाली बात है उसके मरने की वजह, आत्महत्या की खबर। एक बार फिर कल ऐसा ही तो हुआ जब स्तब्ध कर गया युवा अभिनेता सुशांत सिंह की मृत्यु का समाचार, और उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैरान, स्तब्ध। नाम, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार, इतना सब कुछ पाने के बाद भी इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, क्या बुरे से बुरे वक्त में भी खुश रहने के बहाने ज़िंदगी में होते नहीं हैं? ये तख्तों, ये
की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है यार, ये दुनिया अगर है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स।
लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी चेहरा दूरदर्शन, देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के सेतु ऐप है हमारा सारथी, जो हमें बताएगा हम कितने सुरक्षित हैं अपने आसपास के माहौल में, जो हमें सचेत करेगा हमारे आसपास उपस्थित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से, और इस तरह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। भारत सरकार द्वारा विकसित इस कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप को आज ही अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें और अपनी सेहत तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और प्रोग्राम सुन रहे हैं कल भी आज भी अपनी दोस्त सीमा आर्य के साथ। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे, बांधी है जो दिल से जिंदगी भर न टूटे। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। बदले ना हम तुम कभी, रुक ये
बदलती रहे, दो दिलों की ये बात चलती रहे। आके बहारों की छाँव जाती रहे, ढलती रहे, ना फिरे ये नजर दिल से, दिल न रूठे, जमाना चाहे छूटे। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। बाधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे। वादा करो जानम, न छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। होने देंगे ऐसा ना हम, कल को जमाना हंसे, यूं करे प्यार का नाम दुनिया याद करे। हम पे गिरे बिजलियां, आंधी के तूफान चले, हाथ से ये तेरा आंचल अब न छूटे, जमाना चाहे छूटे। वादा करो जानम, न छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। बांधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे। वादा करो जानम, न छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे, जमाना चाहे छूटे, जमाना चाहे छूटे। सच है दोस्तों, शब्दों में अभिव्यक्ति की शक्ति होती है और अभिव्यक्ति का रास्ता वो खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। बस ज़रूरत होती है एक अदद सुनने वाले और समझने वाले की। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के
तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। और इस नीले गगन के तले सारा संसार अनंत काल से रहता आया है। और क्षितिज क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते से दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएं तो ये नज़ारा आगे आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर दिखाई ही नहीं देता। बस इसके बीच ही ज़िंदगी है, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। उसे थामे रहिए और हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। अरे गार्ड भैया, दरवाजा तो खोलो, मैं यहाँ हूँ। कहाँ देख रहे हो? अंदर आना है मुझे, दरवाजा तो खोलो। अरे जरा ठहरिए मैडम, पहले हाथ तो सैनिटाइज कर लीजिए, इतनी जल्दी क्या है? हाथ सैनिटाइज कर लूं? मेरे हाथ साफ है, देखो तो सही। अरे लेकिन फिर भी जो भी हमारे कॉलोनी में आता है उनको पहले हम हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, तभी अंदर जाने देते हैं, क्योंकि बचाव में ही समझदारी है। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। और विविध भारती गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है कल भी आज भी, और प्रोग्राम में आपके साथ है आपकी दोस्त सीमा आर्य। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस कार्यक्रम में और सुनाती हूँ एक छोटा सा प्रसंग कविवर रविंद्रनाथ टैगोर का। अस्त होने से पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा। तब एक छोटा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूँगा। और फिर आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश
फैलाता रहता है आज भी। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा, सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका, उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने भीड़ा था उठा
दिखाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। वार बार बार कर अंत में हार कर, तूफान भगा रे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, वही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो दिए और तूफान की ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि हम हर हाल में अपनी कोशिशें जारी रखें, और इसके बावजूद अगर कामयाबी ना मिले तो भी उदास या निराश नहीं होना है। आखिर पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं होता। तो बस खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।